मैं कहूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो उनको सीरियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि अब आप प्रोफेशनल फील्ड में आ चुके हो एफएससी से निकल के, तो आपको हम लोग किसी बुक तक बाउंड नहीं कर सकते कि आप ये बुक पढ़ के और ये करके जाओ तो प्रॉफ में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स यूएचएस की, एजेकेएमसी की वो तो बता दूंगा कि ये अच्छी बुक्स हैं, उनको फॉलो करें, लेकिन सिर्फ उन तक बाउंड नहीं रहना, मैक्सिमम नॉलेज जितना गेन कर सकते हैं वो गेन कीजिए और आगे अपनी फील्ड में अप्लाई कीजिए। ठीक है, ब्लॉक 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 मॉड्यूल्स आते हैं। सबसे पहला सीएमबी, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देन ब्लड एंड इम्यूनिटी। सबसे पहले सीएमबी से स्टार्ट करते हैं। सीएमबी में जो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट बताऊंगा मैं, सीएमबी में जो मेजर सब्जेक्ट है वो बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन आ जाता है। ठीक है, कितनी वेटेज और कितनी परसेंटेज आती है प्रॉफ में, वो मॉड्यूलर सिस्टम वालों को एक स्टडी गाइडलाइन दी जाती है, स्टडी गाइड मिल जाती है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं चैप्टर्स बताऊंगा बायोकेम के। बायोकेम के लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं लिपिनकॉट की। ठीक है, चैप्टर्स इसके जो हैं वो हैं चैप्टर 1, 2, 5, 6, 7, चैप्टर नंबर 30, 31, 32, 30 एंड 33 एंड 34। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं चैप्टर नंबर 30, 31 एंड 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वाइवा के लिहाज से भी और प्रॉफ के लिहाज से भी। ठीक है, इसमें स्पेशल क्या बताना है, और जो चैप्टर 34 है उससे आपने एक पीसीआर पढ़ना है और जीन थेरेपी पढ़ना है, बाकी चैप्टर को सिर्फ रीड कर लेना है फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है, जो प्रॉफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब लिपिनकॉट में जो फ्लो चार्ट्स बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप आखिर प्रॉफ से पहले, पेपर से पहले पढ़ रहे होते हैं ना, तो तब आप जो फ्लो चार्ट्स बने होते हैं वो पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पूरी बुक नहीं पढ़ी जा सकती। और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो चैप्टर है वो आपने पढ़ना है सत्या नारायण की बुक से। वहाँ से आपको प्रॉफ में बहुत हेल्प मिलेगी और काफ़ी एमसीक्यूज वहाँ से उसमें प्रॉफ में डाले जाते हैं, तो उसमें हेल्प मिलेगी। जो सेकंड सब्जेक्ट सीएमबी में इंक्लूडेड होता है वो होता है हिस्टो का। हिस्टो के लिए आपने जो बुक फॉलो करनी है वो लाइक हुसैन की बुक है। ठीक है, और इसके साथ डिफोरिक एटलस फॉलो करना है आपने। ठीक है, इसमें हिस्टो का चैप्टर नंबर 2 एंड 3 स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि जो हिस्टो है सीएमबी की वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 2 साल के लिए, आगे भी जो फाइनल ईयर तक आपको चाहिए होगी, क्योंकि पैथोलॉजी के लिए हिस्टो आपको बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो हिस्टो के 2 और 3 चैप्टर इसमें एपिथेलियम इंक्लूडेड होती है, इसके अलावा सेल के बारे में इंक्लूडेड होता है, तो आपको आगे 2 साल तक ये हर जगह काम आता रहेगा। तो इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिए, लर्न बाय हार्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताऊंगा। एक्स्ट्रा टॉपिक्स सीएमबी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स से मुराद ये कि आप सिलेबस सारा कवर कर लोगे, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि या तो स्लाइड से आ रहे होते हैं या कहीं लेक्चर से आ रहे होते हैं, तो वो टॉपिक स्पेशली नोट कीजिएगा। इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है प्रॉफ में भी, इंटरनल असेसमेंट में, वाइवा में, हर चीज़ में। तो ये नोट कीजिएगा, सीएमबी में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं ये मस्ट करके जाइएगा, वरना आप काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको। सबसे पहला टॉपिक जो है वो सेल साइकिल का है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डीएनए रिपेयर, एपिजेनेटिक्स, कैरियोटाइपिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेडिग्री। ठीक है, स्टैटिक्स में आएगी, वाइवा में आएगी, हर जगह आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद फिजियो आ जाती है। फिजियो के लिए आपने पहले 4 चैप्टर करने हैं, वो आप ये बता दूं कि दूसरा और चौथा चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वो रीड दे दीजिएगा एमसीक्यूज के लिए। ये हमारा जो मेजर पोर्शन था सीएमबी का ये हो गया तकरीबन। ब्लॉक 1 में मेजरली सीएमबी आता है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अच्छा, किसी ने कमेंट किया कि अच्छा, थोड़ा स्लो बोलिएगा। आफाक आफाक, बच्चे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा जी जी काइंडली स्लो बोले, थोड़ा सा। इनके बच्चे आई थिंक वो जॉट डाउन कर रहे हैं साथ साथ, तो इस वजह से आप थोड़ा स्लो बोलें, और वो कह रही हैं कि साथ एक दफा थोड़ा दोबारा बेशक बता दें और एक्स्ट्रा टॉपिक्स को दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हाँ नोट कर लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले सेल साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डीएनए रिपेयर, एपिजेनेटिक्स, कैरियोटाइपिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेडिग्री। आपको बनानी भी आनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा कह रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स रिपीट कर दें, तो चैप्टर्स 1, 2, 5, 6, 7, देन 30, 31, 32, 33 एंड 34। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंशन किए थे मैंने चैप्टर नंबर 30, 31, 32 एंड 33 इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। 34 में से आपने जो 2 टॉपिक्स मैंने जीन थेरेपी का आपको बताया था और इसके अलावा पीसीआर का बताया था, ये 2 करने। ठीक है, अच्छा
अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखिएगा, ठीक है। डॉक्टर नजीब की वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका तकरीबन 90% पोर्शन GND का क्लियर हो जाता है, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आप बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। जनरल रूल आपको मैं बता दूं एम्ब्रियो के बारे में, GND ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो एम्ब्रियो होगी ये आपको आगे 2 साल तक काम आएगी। इस मॉड्यूल की एम्ब्रियो को आपने बहुत अच्छे से करके जाना है, ये आगे रिपीट होती रहेगी। आगे कोई किसी भी मॉड्यूल में आप चले जाएंगे ना तो वो रेफरेंस दे रहा होगा कि GND के मॉड्यूल में आपने जो पढ़ी थी एम्ब्रियो उसका रेफरेंस दे रहा होगा, आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए ये प्रो टिप है कि आप इसको बहुत अच्छे से करके जाइए ताकि आपको आगे मुश्किल ना हो, ठीक है। एम्ब्रियो के चैप्टर्स में आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 चैप्टर्स एंड देन चैप्टर नंबर 20, ठीक है। चैप्टर 1 के सिर्फ पहले 2 पेजेस आपने अच्छे से पढ़ने। 2 3 एंड 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। मेजर कंट्रीब्यूशन इनका होता है। चैप्टर नंबर 5 एंड 6 इनमें आपने सिलेक्टिव नोट्स बना लेने और टेबल्स को सिर्फ याद करके जाना है, ठीक है। सिलेक्टिव नोट्स ताकि आपका प्रॉफ के टाइम पे ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो, तो उस टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है। एंड देन चैप्टर 20 जो कि सिंड्रोम्स वाला चैप्टर होता है और उसमें पूछा जाता है, तो वो आपने वाइवा और MCQs के लिए पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपको चैप्टर्स क्लियर हो गए। अब मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स की तरफ जाता हूँ जो कि आपको प्रॉफ में रिपीट हो रहे होंगे। इसमें मोस्टली रिपीट हो रहा था एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन का टॉपिक, ठीक है। ये काइंडली ज़रूर करके जाइएगा। और इसके अलावा आपसे मोस्टली पूछा जाता है काइमेरिज्म एंड मोसेसिज्म का डिफरेंस पूछा जाता है, ये पढ़ के जाइएगा अपनी बुक से, ठीक है। इसके लिए रिकमेंडेड बुक KLM है, MTU के लिए स्टैंडर्ड बुक है, इससे अच्छी बुक है। बट अगर आप कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, लैंगमैन की बुक है, वो थोड़ी इजी है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना स्टैंडर्ड बुक जो है वो KLM है, वहाँ तक रही है, वो बहुत अच्छी है। फिजियो के चैप्टर्स 82 एंड 83 चॉइस है आपके पास, पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, मगर इतना मेजर कंट्रीब्यूशन उसका नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे फर्स्ट ईयर में दोबारा रिवाइज हो रहे होते हैं ये चैप्टर, तो आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। अब हम लास्ट मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। एवरीवन क्लियर, सबको क्लियर है? ब्लड एंड इम्यूनिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ब्लड एंड इम्यूनिटी लास्ट मॉड्यूल होता है इसका, ठीक है। ये इजी मॉड्यूल है कंपेरेटिव टू CMB एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ब्लड एंड इम्यूनिटी में मेजर सब्जेक्ट जो है वो फिजियो का होता है। फिजियो में आपने चैप्टर नंबर 33 से चैप्टर 37 तक 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं फिजियो के, गाइडेंस से पढ़ने होते हैं, ठीक है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर, इनका एक एक वर्ड एक एक टॉपिक सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर दोस्त का पूछ रहे थे तो फिर दोस्त आप यूज़ कर सकते हैं बट फर्दर रिव्यू, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट बनाने, आपने वाइवा अच्छा देना है और अच्छे कॉन्सेप्ट पेपर में लिख के आने, तो आप पहले कंसल्ट कीजिए गाइटन एंड हॉल को, उससे आपके अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन आप सिर्फ रिव्यू करने के लिए आप फिर दोस्त यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा फिर दोस्त इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देन हम बायोकेम की तरफ चलते हैं। तो बायोकेम में चैप्टर्स में आपको बता देता हूँ अगेन, लिपनकॉट से चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर 21, ठीक है। ये दोनों चैप्टर्स पूरे पूरे नहीं करने, हाफ करने। चैप्टर 3 से आपने क्या करना है, हीमोग्लोबिनोपैथीज पढ़ के जानी है एंड हीमोग्लोबिन की टाइप्स पढ़ के जानी है, अंडरस्टैंड। देन आपने चैप्टर 21 से जॉन्डिस पढ़ के जाना है एंड देन हीम सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन पढ़ के जाना है। बट हीम सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन के लिए मैं आपको कहूँगा कि हार्पर को प्रेफर करूँगा मैं, क्योंकि हमें टीचर्स ने बताई थी, तो हार्पर को प्रेफर कीजिए, वहाँ से पढ़ के जाइए, वहाँ से आपको MCQs में भी हेल्प मिलेगी और काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। एक्स्ट्रा टॉपिक्स काइंडली नोट कर लीजिएगा जो ब्लड इम्यूनिटी में आपको काम आएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन आपको कई बुक्स से मिल जाएगी, लेकिन इस दफ़ा हमारे जो टाइम पे जो प्रॉफ आया था उसमें मेजर पोर्शन प्लाज्मा प्रोटीन का MCQs में था, और वो MCQs जो थे आपको तब सॉल्व कर सकेंगे आप ये मुश्ताक से पढ़ के जाएं, ठीक है। किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, अब मैंने पहले बताया, लेकिन मुश्ताक को प्रेफर करें क्योंकि उससे अच्छे MCQs बनेंगे और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पढ़ के जाएं काइंडली, ठीक है। देन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का टॉपिक पढ़ के जाना है आपने लाइक हुसैन से, ठीक है। एंड देन लास्ट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। लाइक टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स का एक फिगर बना होगा लाइक हुसैन में, ठीक है। ये मोस्टली वाइवा में आ रहा होता है, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सी सेल का कैसा स्ट्रक्चर और क्या, तो वो आप काइंडली देख के जाइएगा, वो आपको स्टैटिक्स में भी आ सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये था इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे एंड आई थिंक इट्स इनफ